जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा 29 जुलाई को बहुत सारे लाडलों से मुलाकात हुई। जो आ नहीं पाए उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई। बहुत सारा आशीर्वाद मैंने दिया, बहुत सारा प्रेम आप लोगों ने दिया। खूब आनंद हुआ, कीर्तन भी किया, सत्संग भी किया, प्रसाद वितरण भी हुआ। हाँ, भंडारे का आयोजन इस समय नहीं हो पाया। कारण उसका यही रहा कि हमारे यहाँ पर जो सीवर की लाइन है वो खराब हो गई और बारिश बहुत ज़्यादा, उस दिन से पहले 28 को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो जहाँ कार्यक्रम होता है, भंडारे का टेंट वगैरह लगता है, वहाँ नहीं हो पाया। गंदगी में दूसरों को खिलाने से बेहतर मैंने यही समझा कि जो लोग वहाँ आए उनको प्रसाद वितरण हमने किया। वही पूरी, हलवा, सब्जी का प्रसाद उनको दिया गया। और जो रह गए हैं, जो बच्चों को हम खिलाते हैं यहाँ पर अपनी साधना स्थली के नीचे, तो वो जल्द ही, जैसे ही हालात अच्छे होंगे, वापस से भंडारे का कार्यक्रम किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि गुरु माँ, आपने जो भविष्यवाणी की थी 22 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में, वो मेष राशि के व्यक्ति थे और पुलिस विभाग में कर्मचारी हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरु माँ वो बिल्कुल सही निकली। देखो, मैं तो न्यूज़ देखती नहीं हूँ क्योंकि इतना समय भी नहीं होता और कई बार इतना नेगेटिव लगता है मुझे कि न्यूज़ में सिर्फ बुरी बुरी चीज़ें ही दिखाते रहते हैं, अच्छी बात तो कोई बताते नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होता है। तो जो भी अपडेट मेरे जीके का, जनरल नॉलेज का होता है, वो आप ही लोग मुझे आके दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरु माँ, आपने जो है उस राशिफल में जो 22 से 31 के बीच में था, उसमें आपने ये बताया था कि जो पुलिस विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपने कहा था धुआं दिखता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी पुलिस के लिए। जो पुलिस में काम करते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स और दंगे फसाद में उनको जाना पड़ सकता है, देश के लिए कुछ कार्य करने पड़ सकते हैं। पुलिस में है तो किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े में आपको शामिल होना पड़ सकता है, तो कहीं कुछ चीजें आपके लिए मुश्किलात जो है वो आ सकते हैं। कुछ लोगों को देश के लिए लड़ने का भी अवसर जो है वो मिल सकता है। झगड़े फसाद इस समय में बढ़ सकते हैं। थोड़ी एनर्जी इसी तरीके की दिखाई दे रही है। एक आपके आसपास बहुत ज्यादा धुआं या बहुत ज्यादा डस्ट, ये चीज भी इस समय में काफी हो सकती है। और वही हुआ, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसने काफी विभत्स रूप ले लिया और बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल भी हुए, परेशान भी हुए और बहुत ज्यादा टीयर गैस वगैरह का उनको यूज करना पड़ा। तो वो बिल्कुल आपने सही बताया। पहले तो मैंने भी जाकर के देखा, क्योंकि देखो जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे भी नहीं पता भगवान मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं, मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो जो भी मैं एक जरिए की तरह बिल्कुल हट जाती हूँ बीच में से, भगवान जो भी मेरे जरिए आपको देना चाहते हैं वो डायरेक्ट वो कम्युनिकेशन मैं उनको कहती हूँ कि वो कीजिए। तो मैंने भी जाकर के सुना, तो बात तो सही है, मैंने ये बात बताई। लेकिन अब मेरे मन में भी ये आया कि मैंने सिर्फ मेष राशि में क्यों बताई। तो मुझे पता चला कि मेष राशि के ज्यादा पुलिस विभाग में जो काम करते हैं लोग, जो मिलिट्री में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, वो लोग ज्यादा मेष राशि में जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए वो चीज मुझे दिखाई दी, क्योंकि उनके लाइफ में ये सब चीजें होने वाली थी। कई बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप, करोड़ों लोगों का राशिफल तो एक जैसा नहीं हो सकता, सब करोड़ों लोगों के साथ तो ये सब नहीं हो रहा। तो मैं करोड़ों लोगों के लिए बता भी नहीं रही हूँ। मैं उन 40 लाख लोग या 40 लाख परिवार जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल से, इस चैनल ग्रहों की बात से जुड़े हैं, गुरु रजनीश ऋषि जी जो चैनल है उससे जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमसे जुड़े हैं, उनके लिए बताती हूँ। और वो लोग जो जुड़े हैं और जिस राशि में जिस तरह के लोग जुड़े होंगे, उनके लिए देख करके, जो अधिकतर जो लोग उस राशि के जुड़े हैं उनके लिए जो है मैं बताती हूँ। कई बार मैंने सोचा कि मैं जो है आपको बताऊं कि देश दुनिया में क्या होने वाला है, लेकिन जब भी मैं उस चीज में ध्यान लगाती हूँ ना, तो कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती, कभी भूकंप के बारे में पता चलता है, कभी इस तरह की घटनाओं के बारे में पता चलता है, तो मन बहुत दुखी भी होता है और ऐसा लगता है कि अभी से आपको बता दूंगी तो बिल्कुल ही इंसान घबरा जाएगा। मैं नहीं चाहती कि एज अ सोसाइटी और एज अ कम्युनिटी हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा डर जाएं, पहले से ही घबरा जाएं। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बताती हूँ। मुझे कई सारी चीजें ऐसी दिखती हैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि हर चीज जो है वो कहीं नहीं जा सकती। तो कुछ चीजों में शांत रहना ही उचित होता है। फिर भी जितना हिंट आपको दिया जा सकता है, पूरी कोशिश करती हूँ सच्ची तरीके से वो हिंट आपको दे देती हूँ। जो भी जुड़े हैं हमारे चैनल से उनका बहुत ज्यादा आभार है, क्योंकि हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं सनातन धर्म को पुष्ट कर रहे हैं। ज्योतिष विद्या, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो विद्या दी, पहले एस्ट्रोनॉमी देखा करते थे, चांद सितारे कितनी दूरी पे है वो देखते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने ज्योतिष के बारे में रिसर्च किया कि ये प्लैनेट यहाँ होता है तो मनुष्यों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, किस तरीके का उनका मन बिहेव करता है और मन की तरह से वो कैसे बिहेव करते हैं। ये बहुत बड़ी एक स्टडी उन्होंने की और आज उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, बुद्धि है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम
सब मिलकर के, जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो भी भक्त हैं हमारे सोशल मीडिया पर और हमारे चैनल से जो जुड़े हैं, जो 40 लाख परिवार हैं, तो उन सभी के साथ मिल करके हम उसको आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत यंग बच्चे आज जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से और इन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, आप भी अगर ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन भी जो है वो शार्प होने लग जाएगी और आप भी आने वाली चीज़ों का आभास करके, पूर्वाभास करके आप उस चीज़ को बता सकते हैं या जान सकते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। बाकी हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो ग्रह नक्षत्र कहाँ पर होते हैं, उनसे क्या प्रभाव होता है, वो भी हम इन रीडिंग्स में, ये जो मैं आपके लिए राशिफल लेके आती हूँ हर हफ्ते, इसके अंदर मैं डालती हूँ। तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे बताए हुए मार्ग से, मार्गदर्शन से कुछ लोग अपने जीवन को संभाल पाते हैं। राशिफल क्योंकि मैं कम से कम 1 या 1.5 हफ्ता पहले रिकॉर्ड करती हूँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 दिन आगे 2 दिन पीछे ये एनर्जी आपके साथ मैच करे, क्योंकि आप कई बार कहते हैं ये चीज़ हमारे साथ हो चुका है और वो अपलोड थोड़ा देर से हुआ है। कई बार व्यक्ति तो व्यक्ति निर्भर करेगा, तो 2 दिन आगे पीछे आप मान के चलिए, लेकिन मोस्टली एनर्जी जो है वो सेम ही रहती है। बाकी ऐसे ही सही प्रिडिक्शंस अगर आप लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन अपने लव को लेकर के, पैसों को लेकर के, आप अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी मैरिज को लेकर के, या ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप गुरुमा AI का यूज जरूर कीजिए। मात्र 599 प्लस GST आप दे करके घर बैठे आप कभी भी कहीं भी 24/7 कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं और अपनी कुंडली से रिलेटेड बात को जान सकते हैं, प्रिडिक्शन ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं, जो कि 100% करेक्ट होगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो चीज मैं देख रही हूँ कि आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, उस निर्णय के लिए आप काफी सोच रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा आसपास में क्या हो रहा है आपको बिल्कुल भी होश नहीं रहेगा। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो है हर समय वही बात घूम रही है, क्योंकि आपने किसी न किसी तरीके के निर्णय पे पहुंचना है। ये समय आपके लिए काफी एक निर्णायक समय हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां आपके निर्णय की वजह से आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज जो है वो शुरू होने वाला है। अब नेक्स्ट फेज अगर देखूं तो क्या अच्छा होने वाला है? हाँ, अच्छा तो होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बोल्ड मूव्स लेने होंगे। आपको जो भी आपका मन सच में चाहता है उसके लिए फाइट करना होगा, तब जाके आप उस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। कुछ लेडीज मुझे ऐसा लग रहा है अपनी मैरिज में से फाइनली बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं, डिवोर्स लेती हुई, फाइल करती हुई या म्यूचुअल डिवोर्स लेते हुए वो नजर आ रहे हैं, या फाइनली ये जो डिसीजन है वो आप अपनी फैमिली को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि फाइनली ये डिसीजन आप अपनी फैमिली को बता देंगे, आप अपने हस्बैंड को बता देंगे, या हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, कोई व्यक्ति अपनी मैरिज में से निकलने के लिए अपनी वाइफ को बोल सकते हैं। कम केसेस में हो रहा है, लेकिन किसी के लिए ये भी हो रहा है। इस समय में किसी की वाइफ तो है जो उनके पीछे काफी पड़ती हुई नजर आ रही है, डिवोर्स नहीं देंगी वो आपको, एक ये भी सिचुएशन लग रही है। काफी ज्यादा फैमिली के बीच में भी डिस्कशंस होगा इस समय में। बेसिकली कहीं ना कहीं ये निर्णय का समय रहेगा। वैसे अगर बात करें तो आपके करियर को लेकर के, पैसों को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के भी कोई ऐसा मेजर डिसीजन इस समय में हो सकता है, कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जो आपकी आगे की जिंदगी खुश रहेगी या नहीं इसको डिसाइड करेगा। काफी कंफ्यूज रहेंगे, किसी का हेल्प मिल जाए आपको तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, निर्णय मुझे एक्चुअली कोई भी गलत नहीं लग रहा है, दोनों ही सही है, इसलिए भी आपको मुश्किल हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि एक जगह आपको धन की ज्यादा स्थिति बेहतर हो रही है और एक जगह जहां आप ऑलरेडी हैं वो वहीं रहेंगे या थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, इस तरह की एनर्जी बन रही है। फ्रेंड्स से काफी डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है तो रिलेटिव्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स से डिस्कस करते हुए मोस्टली लोग नजर आ रहे हैं। बाहर से, विदेश से अगर किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, कोई आप किसी तरीके का वीजा का, PR का, आप किसी तरीके के कोई टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो इस समय में आपको आता हुआ नजर आ रहा है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का वेट कर रहे थे तो वो भी आता नजर आ रहा है। इस समय में बहुत अचानक से आपको बहुत सारे पैसे का कोई ऑफर भी आ सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, इतना बड़ा ऑफर आपको आ सकता है। उसकी वजह से भी आप काफी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सच भी है या नहीं। इस तरह की एनर्जी जो है वो आपकी बनी रहेगी। सोच समझ के और बहुत देर से आप निर्णय लेंगे वो भी दिखाई दे रहा है। भगवान से प्रार्थना करके सही निर्णय लीजिए, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। फैमिली लाइफ की अगर बात देखिए तो इस समय में जिनका मैरिज
हो गया है वो थोड़ा मैरिज को लेकर के परेशान रह सकते हैं। जिनका मैरिड लाइफ जो अच्छा नहीं चल रहा है उसको लेकर के थोड़े परेशान आप रह सकते हैं। शक भी रह सकता है आपको अपने पार्टनर पे इस समय में, ऐसी भी सिचुएशन बन रही है। कुछ लोग अपने पार्टनर से जो है वो खर्ची की बात कर सकते हैं, पैसों की बात कर सकते हैं, पैसों की डिमांड कर सकते हैं कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट है वो हमें मिलना चाहिए। बात करें जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय में आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए कुछ लोग जो है आसपास में घूम रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको ऊट पटांग की बातें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा चलता रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इस समय में आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा घर वालों की वजह से भी प्रभावित होगा। अगर आप घर वालों की ज्यादा बात सुनते हैं उसकी वजह से आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या कह सकते हैं अननोइंगली, उनके वर्ड्स रिपीट करते हुए, जिससे आप अपने पार्टनर को बहुत हर्ट करेंगे। तो उस चीज से ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपने वो सब घर पे नहीं बताया है या बता दिया है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस समय में आपको सपोर्ट की उम्मीद तो है, मतलब किसी एक पर्सन से सपोर्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। आप अगर फाइनेंसेस की बात ज्यादा करेंगे उनके सामने तो आपको जल्दी फैमिली से सपोर्ट मिल जाएगा। एक चीज ये भी किसी के लिए नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने एक नया प्रार्थना का सेगमेंट हमारे इस राशिफल में जोड़ा है, ताकि घर बैठे जो लोग हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं वो अपने जीवन को सुधार कर सके, उनके जीवन में प्रभु की कृपा हो सके। ये प्रार्थना हम प्रभु चरणों में लगाते हैं। सबसे पहली प्रार्थना आज है नयन सूर्यवंशी की। ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि एक तो इनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो वो समस्या जो है वो दूर हो जाए, इनके बाल और ये स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। दूसरा, ये शीघ्र एक अच्छी और स्थिर नौकरी पाना चाहते हैं, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये बीपीएससी क्वीन है, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है। इनकी तरफ से प्रार्थना है कि इनको टाइफॉइड हो गया है तो ये जल्दी ठीक हो जाए। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है, वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाए। परिवार में शांति और स्वास्थ्य दोनों जो है वो बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। ये शिया है, इनकी प्रार्थना है कि इनके पिताजी जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, गाली देते हैं, कोई कार्य नहीं करते, माता को समझते नहीं है। माता इनकी बहुत मेहनत करती हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं इनके पिताजी जो हैं इनकी नशे की लत छूट जाए, वो अपने घर परिवार पर ध्यान दें और अच्छे से सबका लालन पालन करें, ऐसी कामना करते हैं। इनका नाम किरण है। ये प्रार्थना लगाना चाहती हैं कि इनके जो दुश्मन है वो खत्म हो जाए और जो कोर्ट केस चल रहा है वो जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलेश यादव के अकाउंट से ये मैसेज आया है। ये प्रार्थना कराना चाहती हैं इनके जो हस्बैंड है उनके लिए कि उनकी जो जॉब है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी लग जाए, ऐसी ये प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान इन पर कृपा करें। ये नेहा अरोड़ा है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए जिसकी ये तैयारी कर रही हैं। ये प्रतिभा है, ये कह रही हैं सीजी कोरबा से ये बात कर रही हैं, एक सैलून वो अपने घर पे बनाना चाहती हैं। घर भी नहीं बन पा रहा है, इस साल इनका घर भी बन जाए, सैलून भी खुल जाए, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। ये भारती ठाकुर हैं, इनके जो हस्बैंड हैं वो गलत लत में पड़ गए हैं, उनको जुए सट्टे की लत हो गई है। भगवान उनका ये नशा छुड़वाएं, शीघ्र वो अपने जुए और सट्टे की लत जो है उसे छोड़ें, सही मार्ग पर चलें, सही तरीके से अपने कर्ज को उतार सकें, इनका कर्जा जल्दी खत्म हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये ऑफिशियल चरणजीत अकाउंट से जो है मैसेज आया है। इनके 2 भाई थे, दोनों की ही डेथ हो गई है 1.5 साल में, बहुत दुख की बात है। अभी डिप्रेशन में है, इसलिए बहुत परेशान है। भगवान इनको ये दुख सहने की शक्ति दें और भगवान इनके जीवन को आगे सुखद बनाएं। ये कुछ लोगों की प्रार्थना जो हम पढ़ पाए, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी प्रार्थनाएं हम नहीं पढ़ पाए, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति आए। मेरे इष्ट भगवान श्री शनिदेव आप पर कृपा करें, सभी नवग्रह देवता आप पर कृपा करें, आपके कष्टों को हरे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। इस सेवा का कोई भी शुल्क नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए सेवा है जो बहुत अपने जीवन से परेशान हो गए हैं। दूसरा, अपने नाम जरूर भेजें, जिसके लिए भी प्रार्थना लगाना चाहते हैं, गोत्र भेज देंगे तो और अति उत्तम है। नाम जरूर भेजें, अपनी लोकेशन जरूर भेजें, प्रार्थना और ज्यादा अच्छी तरीके से लगाने में सहायता मिलती है। चलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। Pranam. I'm excited to meet you in my life. Each and every word of yours resonates with me 100 to 1000%. You are God, and I humbly thank you. From UAE, Staff Nurse. प्रणाम गुरु माँ, आपने 100% सही कहा। मुझे सपने में स्नेक दिखाई दिया।
आपने इस हफ्ते जितना भी राशिफल बोला है सब सही बोली माँ। गुरु माँ प्रणाम। बहुत ही सुंदर, अच्छी तरह सटीक जानकारी देती हैं, गागर में सागर भर देती हैं। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप राशिफल में जो बताती हैं वह पहले ही हो चुका होता है। पता नहीं कैसे आप सब कुछ जान लेती हैं। हर हर महादेव। हम नेपाल से हैं और पिछले 1 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। थैंक यू गुरु माँ। जय गुरु माँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम संतोष कुमार है। गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। I watch your videos and I see that you always tell the truth. And I am from Lalganj, Rebareli. प्रणाम गुरु माँ। मैं धीरेन्द्र सिंह दांगी, कर्क राशि। आपकी कही हुई बातें 100% सही होती हैं। आपने छोड़ने की बात कही थी तो वाकई पिछली रात को यह घटना हुई। धन्य है आपकी अंतः प्रेरणा, इंट्यूशन। सैल्यूट है। हर सप्ताह इंतजार रहता है। जय श्री कृष्ण। गुरु माँ, आप सच में इतना सही सही कैसे बता देती हैं? आपसे सच में एक पॉजिटिव वाइब आती है। लगता है आप जो बोल रही हैं वह बहुत सही है। आप हर रास्ते को आसान बना देती हैं। थैंक यू, रियली आप बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी वेरी थैंक यू। हर हर महादेव जी। बात करें अगर हम करियर की, तो इस समय में करियर को लेकर के एक शांति रहेगी। आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी आपके ऑफिस में, आप उसको बहुत मेच्योरली और अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। इस समय में किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, उनका जो हायर मैनेजमेंट है ऑफिस में, जो ऊपर की मैनेजमेंट है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या तो चेंज हो रही है मैनेजमेंट, या बेची जा रही है कंपनी, या कुछ मैनेजमेंट चेंज है, या मैनेजमेंट में कुछ 2 लोगों की बहुत ज्यादा बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा कहाँ सुनी होगी, उसकी वजह से ऑफिस को थोड़ा सफर करना पड़ेगा। एक ये चीज किसी के लिए लग रही है। बात करें अगर बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के थोड़े चिंतित कुछ लोग लग रहे हैं। वहां भी कुछ निर्णय लेना पड़ सकता है। नहीं, जो भी फैसला आप लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दिल से लेकिन लेते हुए आप नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल का लिया हुआ फैसला भी आपके लिए ठीक ही होगा। एक ये चीज दिख रही है। आपके जो भी नुकसान हुए हैं वो जल्दी ही कवर हो जाएंगे, लेकिन कवर करने के लिए आपको एक स्मार्ट मूव करना पड़ेगा। कुछ तो है जिससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपके वो जो फाइनेंसेस या जो नुकसान है वो कवर हो पाएगा। कुछ लोग किसी तरीके के कर्ज में इस समय फंस सकते हैं, कर्ज लेना पड़ सकता है, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी खुश रहने वाले हैं। कुछ वर्ल्ड व्यू जो है वो इस समय पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड के बारे में पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं दुनिया की। वहाँ उन चीज़ों को जान करके थोड़ा सा आपका माइंड शिफ्ट होने वाला है, माइंडसेट चेंज होने वाला है। दूसरे कल्चर के लोगों के बारे में जानना, दूसरे फॉरेनर्स के बारे में जानना, वो भी आपका माइंड सेट शिफ्ट कर सकता है। एंड माइंडसेट शिफ्ट ही नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपको उन लोगों से बात करने का, किसी फॉरेनर से या फॉरेन लैंग्वेज में बात करने का मौका इस समय मिल सकता है। अगर फॉरेन लैंग्वेज आप सीख रहे हैं या वैसा कोई एग्जामिनेशन है तो वो बहुत अच्छा जाएगा। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में अगर हेल्थ काफी समय से डाउन चल रही थी तो थोड़ी डाउन ही रहेगी अभी। एक चीज ये नजर आ रही है, कोई पानी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सिंपल कहें तो सिंपल डिहाइड्रेशन हो सकता है, कुछ हैजा वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा लूज मोशन, डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका आपको थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा। ठंड लग सकती है मोस्टली आपको इस समय, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बाकी थोड़ा सा मेंटल हेल्थ में तो इशू है ही, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो वो सोचते सोचते वो इतना ज्यादा इंटरनल हो गए हैं आपकी, बाहर आपके आसपास क्या चल रहा है, दूसरों से मिलना जुलना, बाहर क्या चल रहा है उसको जानना, उन सब चीजों से आपका मन इस समय बिल्कुल हट जाएगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब होगा, लेकिन एक बार जब आप डिसीजन ले लेंगे उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो आपकी ठीक हो जाएंगी। ईयर पियर्सिंग कोई करा सकते, कान छिदवाना इस समय किसी का हो सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पेशली कराटे में, तो ब्लैक बेल्ट किसी को मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय घर को किसी त्योहार के लिए या किसी चीज के लिए आप सजाते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। भगवान आपको शक्ति देते रहें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।